हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी लाइव फ्रैक्शन और अनलाइव फ्रैक्शन को किस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस की। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस यानी किसी भी फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो हम देखते हैं, उसको हम एक एक करके समझते हैं। जैसे पहले अगर हम बात करें तो 9/4 पे प्लस करना है 5/4 को, तो हम देख सकते हैं ये दोनों कैसे नंबर हैं, ये दोनों लाइव फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि दोनों के जो डिनोमिनेटर वो सेम है। तो कभी भी अगर आपको लाइव फ्रैक्शन को ऐड करना है तो सिंपली हमको क्या करना होगा, नीचे वही नंबर लिख देते हैं और ऊपर जो नंबर है उसको ऐड कर देते हैं। 9 + 5 कितना हो जाएगा 14, तो जाएगा 14/4। कितना आएगा 14/4। अब अगर ये देखा जाए नंबर तो ये तो ऐड हो गया। अब इसके आगे आपको दो और काम करने हैं कि पहली चीज ये करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर नंबर इम्प्रॉपर में है तो उसको आपको मिक्स्ड में चेंज करके लिखना है। तो हम देख सकते हैं 14/4 ये दोनों इवन नंबर है और दोनों 2 से डिविजिबल है। इसको हम करेंगे 2 7 14, 2 2 4। जो आंसर आएगा कितना अपॉन 2। तो अब जो आपका आंसर आया है 7/2, ये देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 7/2 को अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमको क्या करना होता है, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड देना होता है। तो 2 3 6 1 7। और आपको पता होगा कि जैसा कि हमने मिक्स फ्रैक्शन को कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर कैसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, डिवाइजर नीचे लिखते हैं और क्वोशिएंट बगल में लिखते हैं। तो हम देख सकते हैं इसमें रिमाइंडर कितना है 1, जिसको हम कहाँ लिखेंगे ऊपर, जो 2 है वो नीचे रहेगा और हमारा आंसर कितना आएगा, क्वोशिएंट कितना आएगा 3। इसका जो एक्चुअल में आंसर हो गया है 3 1/2। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देखें तो ये अनलाइव फ्रैक्शन है। कैसा फ्रैक्शन है, अनलाइव फ्रैक्शन है। और जब ये अनलाइव फ्रैक्शन को ऐड करना होता है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम थोड़ा जल्दी करेंगे, आपको एलसीएम निकालना आ रहा है तो आप उस मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं, जो डिवीजन मेथड या मल्टीप्लिकेशन मेथड से। एलसीएम ये चैप्टर में आपको एक तरीके से और बताएंगे एलसीएम निकालना। मैं उस मतलब हम उस तरीके से एलसीएम निकालना है कि 4 और 6 में देखा जाए तो 6 बड़ा नंबर है, तो 6 का टेबल काउंट करेंगे और तब तक काउंट करेंगे जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जो 4 में भी हो। तो 6 1 6 4 में नहीं आता, 6 2 12 4 में आता है। तो हमारा जो 12 होगा वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। क्या तो क्लियर हो गया। अब करना क्या है, देखिए अनलाइव फ्रैक्शन कैसे ऐड करते हैं। पहले एलसीएम निकाल के लिखते हैं, फिर डिनोमिनेटर का एलसीएम में डिवाइड देते हैं। यहाँ ऊपर लिखा गया है कि एलसीएम में किससे डिवाइड देते हैं, डिनोमिनेटर से। तो एलसीएम में डिनोमिनेटर डिवाइड करो, तो यहाँ पे 4 है, जैसे हमने फर्स्ट फ्रैक्शन लिया इसका डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 से 12 में डिवाइड करो। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। कितना आ गया आंसर, 3 आ गया। अब जो आंसर है उसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 का न्यूमरेटर इसमें क्या है 7 है, और 3 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 आएगा 21 प्लस यहाँ पे क्या करना है 6 का 12 में डिवाइड करना है। सेम जैसा हमने इस फ्रैक्शन के साथ किया है, अगर ऐसे और भी फ्रैक्शन है तो उसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो 8/6 में 6 का अगर हम 12 में डिवाइड करें तो 6 1 6, 6 2 12, 2 टाइम गया। इस 2 का अगर हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 8 कितना होगा 16। अब 21 और 16 को अगर ऐड किया जाए तो आंसर कितना आएगा 6 1 7, 2 1 3, 37/2। जैसे ही आपको आंसर मिलेगा, अब आपको दो काम करना है। पहले तो उसको अगर वो सिंप्लीफाई होगा सिंप्लीफाई कर देना है, और उसके बाद क्या करना है कि अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिख देना है। तो हम देख सकते हैं 37/12 जो है ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि 37 एक प्राइम नंबर है, तो 37 और 12 तो डिविजिबल है नहीं, मतलब ये आंसर ऐसे ही रहेगा। अब ये क्या है, देख सकते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हमको किसमें चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने क्या करना होता है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। तो हम 37 में डिवाइड करेंगे किससे, 12 से। तो 12 3 36, रिमाइंडर आएगा 1। तो अब लिखने का तरीका क्या है, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे, क्वोशिएंट बगल में। रिमाइंडर है 1, इसको हम लिखेंगे ऊपर, डिवाइजर नीचे, और क्वोशिएंट कितने टाइम गया 3 टाइम, तो लिखेंगे यहाँ पे। तो आएगा 3 1/12। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन 3 नंबर्स हैं, करना सेम ऐसे ही है। तो करेंगे कैसे, हम ध्यान देखिएगा। पहले हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, तो 6 4 और 8 का एलसीएम लेना है। इसमें से ग्रेटर नंबर 8 है, तो हम 8 का टेबल काउंट करेंगे। 8 1 8,
8 2 16, 8 3 24। तो हम देख सकते हैं 24 6 में भी आ रहा है और 4 में भी आ रहा है। तो 8 3 24 जो तीनों नंबर में आएगा वो हो जाएगा एलसीएम। अब क्या करना है, सेम वही चीज, पहला फ्रैक्शन लेना है डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। दूसरा फ्रैक्शन लेना है डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। अब वही चीज यहाँ पे करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करना है। तो 6 से 24 में डिवाइड करेंगे, देखिए कितने बन जाता है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 4 टाइम गया। और 4 से 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 36 प्लस। अब अगला नंबर लेंगे, अगला नंबर क्या है 5/4। तो इसमें भी क्या करना है, डिनोमिनेटर से एलसीएम में डिवाइड करना है। तो 4 से 24 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24। तो 6 टाइम में गया, 6 टाइम में गया। उस 6 का अगर हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30। फिर क्या करना है, प्लस, फिर से वही करना है, एलसीएम का डिनोमिनेटर से डिवाइड। तो एलसीएम का डिनोमिनेटर से डिवाइड, तो 24 में 8 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 3 टाइम गया। अब उस 3 का अगर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर भी 3 है, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये तो आपका हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 36 और 30 हो जाएगा 66, 66 और 9 होगा 75, 75/24। तो ये तो आ गया आपका आंसर। अब हमको दो काम और क्या करना है, पहले तो सिंप्लीफाई करना है, फिर उसके बाद अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करेंगे, और उसके बाद फिर अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करके लिख देंगे। तो हम देख सकते हैं 75/24 है और ये दोनों 3 से डिविजिबल है। आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाया गया है, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करना कि 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक होती है। नंबर का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 75 का सम 12 आएगा, 3 से डिविजिबल है, और 24 का सम 6 आएगा, वो भी 3 से डिविजिबल है। यानी 75 और 24 दोनों 3 से डिविजिबल है। 3 से अगर डिविजिबल है तो हम इसको 3 से करेंगे, 3 2 6 होगा 17, और 15 हो गया, ये 3 5 15, और यहाँ पर 3 8 24। तो हमारा आंसर क्या आया, 25/8। 25 बाई क्या आ गया, 8 आ गया। तो बहुत ध्यान समझिएगा, अगर 25/8 आया है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने क्या करना होता है कि जो न्यूमरेटर है, जैसे 25 है, इसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 3 24 होगा, एलसीएम आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो अब इसका आंसर अगर लिखना है तो यहाँ लिख रहे हैं, रिमाइंडर ऊपर 8 नीचे, क्योंकि जो डिवाइजर होता है वही एलसीएम वाला जो डिनोमिनेटर होता है वही होता है। तो 8 नीचे, रिमाइंडर 1 है वो ऊपर, और क्वोशिएंट बगल में। तो हो जाएगा 3/1/8। आई 3/1/8। आई होप कि आपको फ्रैक्शंस का ऐड समझ में आया होगा। अभी हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, और थोड़ा फ्रैक्शन के ऐड के बारे में और जानते हैं। जनरली ये जो मेथड लगा है, ये मेथड आपका हर जगह यूज हो जाएगा। कोई भी फ्रैक्शन का नंबर हो आप उसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए इसके लिए हम कुछ नंबर्स और बताते हैं और उनका ऐड करके दिखाते हैं कि वो इजीली कैसे ऐड होते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हमने कुछ क्वेश्चन देखा था कि उसको हम ऐड कैसे करते हैं। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं, हम सोचते हैं इसको भी हम इजीली कैसे कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नीचे नंबर है, इसमें खास बात ये है कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं दोनों, क्योंकि अभी तक को प्राइम नंबर नहीं रहता था तो हम टेबल पढ़ लेते थे। बट हम देख सकते हैं 4 और 5 कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर है। तो ऐसे नंबर को टेबल काउंट करने से बेटर क्या है, जब भी आपको नीचे ऐसे नंबर मिल जाए जो एक दूसरे से डिविजिबल, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, आपको ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसको इजीली करके क्या करते हैं ना कि पहले तो हम इसका मल्टीप्लाई करके आपस में यहाँ लिख देंगे, जैसे 4 5 20 यहाँ हो गया। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 25 और 4 3 12। क्या किया गया है कि पहले 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 5 25 और 4 3 12। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 12 हो जाएगा 37 अपॉन में 20। अगर इस नंबर को हम लोग जैसे लास्ट में भी करते हैं ना, एलसीएम निकाल करके फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इस मेथड से करते हैं तो भी आंसर यही आता। लेकिन इसको हम इजीली कर सकते हैं कैसे, कि हम इसका जो है डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 4 3 12। ये चीज तब करेंगे जब आपको जो नंबर दिया हो डिनोमिनेटर में वो को प्राइम नंबर हो। तो आंसर आ गया 37/12 20। और 37/20 जो है, अब ये देख सकते हैं कि ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है।
तो और ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम किसमें लिखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो 20 से डिवाइड देना पड़ेगा 37 में, 37 डिवाइड बाई 20 1 टाइम जाएगा और आंसर आएगा, रिमाइंडर आएगा 17। रिमाइंडर कितना आएगा 17। लिखते समय हमने क्या कहा था, रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं यानी 17 ऊपर रहेगा, अपॉन में 20 रहेगा और जो क्वोशिएंट है वो बगल में, तो 1 बगल में। तो ये आ गया आंसर 117/20। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन यहाँ पे केवल सिंगल नंबर दिया है। जब भी कभी सिंगल नंबर दिया जाता है, ये फर्स्ट वीडियो में बताया गया था कि जब भी कभी सिंगल नंबर दिया जाता है तो हमेशा न्यूमरेटर का नंबर होता है, यानी न्यूमरेटर का नंबर है तो हम इसके नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब 1 लिखेंगे कितना आएगा एलसीएम, तो हमको 6 और 4 का ही एलसीएम निकालना है, 1 का तो एलसीएम निकालेंगे नहीं, तो 6 और 4 का एलसीएम निकालना है। ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है, तो हम 6 लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे, उसका टेबल काउंट करेंगे। 6 1 सा 6, 4 के टेबल में आता, 6 2 सा 12, 4 और 6 12, 6 दोनों टेबल में आता है, तो 12 जो है वो दोनों टेबल में आता है, लिख देंगे। अब क्या करना है, वही सेम चीज, डिनोमिनेटर से डिवाइड, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो 6 का 12 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम रहेगा, 6 2 सा 12, 7 2 सा आपका हो जाएगा 14, प्लस अगर बात करें 4 की, 4 से 12 में अगर डिवाइड करेंगे 3 टाइम रहेगा, 4 3 सा 12 और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 सा 6। जब भी 1 आएगा ना, जब भी आपको 1 से डिवाइड करना पड़ेगा तो आप या तो 1 से डिवाइड करिए, तो 1 से डिवाइड करने पे एलसीएम में वही एलसीएम वाला ही नंबर मिलेगा, और उस नंबर से 5 में डिवाइड करेंगे, 12 5 से कितना होगा 60। इसको अगर ऐड करके कितना आएगा, 14 और 6 20, 20 और 60 80, 80/12। अब ये दोनों नंबर इवन नंबर है यानी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से अगर हम कट करेंगे तो 2 4 सा 8 0 और 2 6 सा 12, फिर 2 से करेंगे क्योंकि अभी भी 40 और 6 जो दोनों इवन नंबर है, तो 220 टाइम जाएगा 40 आएगा, 2 3 सा 6, तो आंसर आ गया 20/3। अब इस 20/3 को आपको किसमें चेंज करना है, मिक्स फ्रैक्शन चेंज करना है। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करने के लिए हमने क्या बताया था कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड देना है। अगर हम 3 में 20 से डिवाइड देंगे, हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं बिना उसके, 3 में 20 से डिवाइड देंगे तो 6 टाइम जाएगा, 3 6 सा 18, 6 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये जाएगा 6 2/3। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन में भी देखो यहाँ पे 7/4 और यहाँ एक सिंगल नंबर है, मतलब 2 नंबर रहेगा जिसमें से एक नंबर फ्रैक्शन रहेगा और एक नंबर क्या रहेगा कि उसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा। अगर ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करना है तो इसको ऐड करने के लिए ज्यादा नहीं करना है, आपको बस क्या करना है ना कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 8 का कितना होता है, पहले 7 लिख दीजिए, प्लस 4 8 का 32 और अपॉन में 4, क्या किया गया फिर समझिएगा, 7 लिख दिया गया प्लस 4 8 का 32 अपॉन में 4, तो 32 और 7 हो जाएगा 39 अपॉन में 4। ये दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का टेबल 36 में 9 टाइम रहेगा, 4 9 सा 36 और 3 बचेगा आपका रिमाइंडर, यानी हो जाएगा 9 3/4। इस क्वेश्चन को आप नीचे 1 लगा के करते तो भी आंसर यही आता। तो आई होप कि आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये 2 और टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको हम ध्यान समझते हैं। एडिशन में क्या है कि पहला हम देख सकते हैं कि 5 1/4 को प्लस करना है 2/7 में। जब हमने बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को जैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बदलते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन बदलते हैं, तो उसमें हमने एक चीज बताई थी कि आपको मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन कहीं भी दिखे, चाहे वो ऐड में दिखे, सबट्रैक्ट दिखे, डिवाइड दिखे, मल्टीप्लाई में दिखे या वर्ड प्रॉब्लम में दिखे, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन का नंबर कहीं भी दिख रहा है तो सबसे पहला काम ये है कि हम मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व होता है वो प्रॉपर फॉर्म या इम्प्रॉपर फॉर्म में ही सॉल्व होता है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए वीडियो में बताया गया था, इसके इम्प्रॉपर चेंज करने आपको वीडियो में बताया जा चुका है कि इसको नीचे से ऊपर तरफ क्या करते हैं, ले जाते हैं, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड। तो 4 का 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 सा 20 और 1 ऐड करेंगे, आएगा 21 अपॉन में 4, प्लस ये नंबर मिक्स फ्रैक्शन में तो है नहीं, इसको एज इट इज लिख देंगे। फिर समझिएगा, ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इम्प्रॉपर में चेंज किया गया है और ये पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया गया है। अब क्या करना है, अब ध्यान देखिए, इसको ऐड करना है।
तो ऐड करने के लिए आप ये रूल लगाते हैं अगर कि एलसीएम निकालते हैं, फिर एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड देते हैं और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी ये सॉल्व होगा। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कोई और कंसेप्ट लग रहा है, तो देख सकते हैं 4 और 7 जो ये को प्राइम नंबर है। 4 और 7 कैसे नंबर है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो हम देख सकते हैं 4 और 7 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 4 और 7 अगर ऐसे नंबर आपको मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 7 सा 28, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का 21 में करेंगे आएगा 147 और 4 का 2 करेंगे 4 2 सा 8, तो 127 प्लस 8 अगर करेंगे तो आएगा 155 अपॉन में 28। तो ये आपका एक वर्क है कि इसको सिंप्लीफाई अगर हो रहा है तो सिंप्लीफाई करिए, और अगर नहीं हो रहा है तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिएगा, और नहीं होगा तो ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। तो ये आपका काम है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं यहाँ पे दोनों नंबर मिक्स फ्रैक्शन में है। दोनों नंबर कैसे? मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको पहले क्या करते हैं? इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बताया कि नीचे से ऊपर जाता है, तो 3 9 27, पहले मल्टीप्लाई फिर ऐड, तो 3 9 27, 27 1 28/3। अब देखिए इसको भी वैसे करेंगे प्लस, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको भी इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो 9 6 54, 54 और 2 56/9। तो अब हम देख सकते हैं कि 3 और 9 ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 3 और 9 दोनों 3 से डिविजिबल हैं, यानी कॉमन फैक्टर्स में है। तो अब हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 9 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 9। तो 9 1 सा 9, क्या 3 के टेबल में आता है? आता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 जो हो जाएगा वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 3 का टेबल 9 में कितनी टाइम जाएगा? तो 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, 3 3 सा 9, तो 3 टाइम गया। अब 3 का टेबल 28 में करेंगे। जब 3 का 28 में करेंगे तो 28 1 सा 28, 28 2 सा 56, 28 3 सा होगा 84। 28 3 से कितना हो जाएगा? 84 प्लस, अगर आपको फिर से देखिए ध्यान से, अब आपको यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे तो 9 का 9 क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 9 का 9 डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और ऊपर 1 अगर ऊपर 1 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस नंबर में 1 से मल्टीप्लाई होगा वही नंबर आता है, तो 56 1 56 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दीजिएंगे, तो 6 और 4 10 की 0 कैरी 1, 8 5 13 1 14, 140/9। तो ये आपका काम है। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कीजिए, उसके बाद अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मिक्स में चेंज करिए, और अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको यहीं रहने दीजिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपको एडिशन ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा, यानी फ्रैक्शन का आपको ऐड करना आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।